हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा जो 10वां अध्याय चल रहा था शून्य की दूसरी ओर, उसका हम पेज नंबर 250 करेंगे। और इसमें जो मैंने आपको बताया था, ये तो हम किताब की टेक्निक से कर चुके हैं, जैसे किताब में तरीका सिखा रखा है। एक मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी, जो मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया था उसको आज दोबारा दोहराई कर दूंगी, कि जिसमें आपको किताब की मदद नहीं करनी पड़े और वो तरीका आपके लंबे समय तक काम आएगा। उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ बच्चों ने अपने नाम और अपने रहने का जगह बताई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं और ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक ही वीडियो ध्यान से देखते और समझते हैं। इसमें एक अंजलि है जिसका आज सुबह ही मैसेज आया है, वो गाँव चिंदड़ फतेहाबाद हिसार हरियाणा से है। एक विद्यार्थी महुआरी से है, मुझे उसका नाम नहीं पता। एक बच्ची है तेजस्विनी जो लाहिर खेड़ा से है, और एक बच्चा है जीवेश, भाविका, तनीषा, राजवीर। एक विद्यार्थी जयपुर से है, मुझे उसका भी नाम नहीं पता। इन बच्चों ने मुझे अभी एक हफ्ते के अंदर मैसेज किए हैं और मुझे बोल रहे थे कि आप अच्छा पढ़ाते हो, और मैं भी बोलती हूँ बच्चा मैं आप लोगों के लिए मदद करना चाहती हूँ। और असली बात है, आप बहुत ध्यान से और मेहनत करके पढ़ रहे हो। इसी तरह पढ़ते रहे तो एक दिन जरूर कामयाब होगे और बहुत सारे अच्छे नंबरों से पास होगे। एक मैडम की तो यही दुआ होती है कि वो बच्चे से अच्छा सिखा पाए। बाकी आप मेहनत करते रहना, मैसेज करते रहो, अच्छा लगता है। चलो अब आगे हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बीच में 10 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी बीमार चल रही थी मैं, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बताया था शून्य कि अगर मान लो शून्य में हमारे पास जो इस वाले चैप्टर के अंदर जो हमने संख्याएं ली थी, अब तक जो आप सीख रहे थे जमा की संख्याएं सीख रहे थे, जमा 1 जमा 2, जीरो भी आ गया था। अब हमारी घटा की संख्या स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है, जो मैं आपको नियम सिखा रही हूँ, ये आप चाहे कितना बड़ा एग्जाम दे दो, आप टीचर लग जाओ, आप किसी भी नौकरी पे जाओ नहीं जाओ, जो आपका मन करता है करो, लेकिन ये नियम हमेशा याद रखना। ये कुछ नियम है, इसको याद कर लोगे तो आप कभी भी जिंदगी में इन सवालों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। याद रखना, अगर ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लो हमने 8 लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई निशान नहीं लगा रखा, कोई निशान नहीं लगा रखा। अगर कोई भी निशान नहीं लगा रखा होता तो इसको हम हमेशा जमा मान के चलते हैं, ठीक है। अगर बाहर जमा है, कुछ भी नहीं दे रखा तो हमने जमा माना, अंदर कुछ नहीं ले रखा तो हम जमा का ही मान के चलते हैं। अगर बाहर जमा का है, ये तो बहुत शरीफ होता है, ये किसी को परेशान नहीं करता। अगर बाहर जमा है, अंदर घटा का 8 है, सिर्फ 8 है, जमा का 8 है, घटा का 8 है, आपने कुछ लगा रखा है नहीं लगा रखा, हम जमा ही मान के चलते हैं। और जमा वाले बड़े शरीफ होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं बदलते। ये कहते हैं भाई तुम जैसे हो वैसे रहो, हम कुछ नहीं कहते। तुम 8 हो 8 रहो, तुम घटा के 8 हो, बाहर जमा है तो तुम घटा के 8 हो, तुम घटा के 8 रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ 8 हो, कुछ भी नहीं कह रखा तो भी कुछ नहीं, जैसा है वैसा लिख दो। अगर जमा का है तो वो जमा का ही रहेगा, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं, कुछ परेशान नहीं कर रहा। ये घटा का 8 है तो घटा का 8 रहेगा। तो आपने देखा, इस नियम को याद कर लो। अगर बाहर जमा ये कुछ भी नहीं है, अंदर जमा घटा जो लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लिया, अच्छी तरह याद हो गया होगा कि जमा सबसे शरीफ होता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता। अब हम बात करते हैं घटा की। अगर बाहर घटा हो तो क्या होगा। यह है शैतान बच्चा, ये दूसरे को पलट देता है। मान लो अंदर आपका जमा का 8 है, ठीक है, बाहर घटा का लगा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, घटा का 8 हो जाएगा। यानी इस जमा को ये बदल देगा। बाहर घटा का है, अंदर घटा का 8 लगा हुआ है, कौन से निशान को बदलेगा, अपने आप को नहीं बदल रहा है। ये जो ये वाला जो जैसे ब्रैकेट के अंदर ये जमा है, इसको घटा कर दिया। अगर ये ब्रैकेट यानी कोष्टक के अंदर घटा है, इसको बदल के क्या कर देगा, ये जमा का 8। समझ रहे हो कि जो अंदर वाला निशान है उसको अगर बाहर घटा है तो वो उस अंदर वाले निशान को बदल देगा, ठीक है। जैसे हम और उदाहरण लेते हैं, अगर सिर्फ अंदर का 8 है तो हम क्या मान के चलते, इधर जमा का है तो इसको बदल के घटा का 8 कर देगा,
ठीक है। घटा का अंदर घटा का मान लो 9 है तो क्या हो जाएगा, भार घटा है, इसको अब हम भूल जाएंगे, हमें इस निशान को बदलना है तो क्या हो जाएगा, जमा का 9 हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ब्रैकेट के बाहर जमा है, अंदर वाला निशान जमा शरीफ होता है, अंदर वाला निशान को कुछ नहीं कहेगा, जैसा है वैसा रहने देगा। अगर बाहर घटा का है, घटा को बदलना है, दूसरे को बदलना ही बदलना है, तो वो किसका बदलेगा, अंदर वाले जो हमारा चिन्ह है जमा या घटा उसको बदल देगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम घटा और जमा को जोड़ना सीखते हैं। मान लो हम 2 को जोड़ रहे हैं, अब ये हम 2 ही सीखते हैं, ये भी जमा है ये भी जमा है, दोनों एक जैसी चीज आ रही है। ठीक है, यहाँ भी जमा है यहाँ भी जमा है, या माना यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि जमा का निशान है। ठीक है, अगर दोनों जमा के निशान है, दोनों एक जैसी चीज है, तो दोनों एक जैसी चीज हमेशा में क्या में आती है, जोड़ में आती है। ठीक है, निशान कौन सा लगेगा, जमा का लगेगा, या आप कुछ भी मत लगाओ तो हम जोड़ मान लेते हैं। ये दोनों भी कुछ, ये कुछ नहीं निशान है तो हम इसको जमा मान के चलेंगे। ठीक है, घटा नहीं माननी, अगर कुछ भी नहीं ले, घटा तब माननी है जब घटा का चिन्ह हमें दे रखा हो। ये जमा हो गया ये जमा हो गया, फिर हम जोड़ करेंगे और कौन सा निशान आएगा, जमा का निशान आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या करते हैं, 2 जमा 5, कुछ भी निशान नहीं दे रखा तो हम इसको जमा मान के चलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, इनको जोड़ेंगे 2 और 5 कितना हो जाएगा, ये भी जमा है ये भी जमा है, ये दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी, जमा की 7। ठीक है, समझ आ गया। अगर मान लो यहाँ पे जमा का 3 जमा का 5 लिखा होता, ये भी जमा है ये भी जमा है, तो क्या हो गया, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, और चिन्ह कौन सा आएगा, जमा का आएगा। क्लियर हो गई ये चीज। अब हम घटा का देखते हैं। अगर दोनों निशान घटा के हो, जैसे घटा कोई संख्या आई, फिर घटा फिर कोई संख्या आई, जैसे उदाहरण के लिए फिर वही घटा 2 घटा 5, दोनों घटा घटाए, एक जैसी चीज है। एक जैसी चीज हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। एक जैसी चीज को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 और 2 को 7 जोड़ा 7। ठीक है, समझ गए बात को। और यहाँ पे घटा और घटा एक जैसा निशान है, तो यहाँ पर भी वही चीज घटा आ जाएगी। समझ गए। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, घटा का 3 घटा का 4, क्योंकि दोनों घटा घटा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, 3 जमा 4 को इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। जोड़ करके क्या आया, 7 आया, और दोनों घटा के निशान है तो ये भी हमारा घटा का बन जाएगा। ठीक है, इसी में दूसरे तरीके से फिर समझाती हूँ। अगर दोनों जमा के निशान है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा का 7, दोनों घटा के निशान है तो हमारे पास हो जाएगा घटा का 7। एक जैसी चीज में हमारी जो संख्याएं हैं वो जुड़ती हैं, और उसके आगे वो निशान आता है जो उन दोनों के आगे एक ही निशान है। अब आप कहोगे कि मैडम अलग अलग निशान हो तो हम क्या करें, जैसे 1 जमा का 2 है, 1 घटा का 5 है। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है तो आपस में हमेशा घटा होती है। ठीक है, हमेशा हम बड़ी, इसके आगे कोई निशान नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे। 2 में से 5 तो घट नहीं सकता, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब है निशान कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का निशान है वो आता है। यहाँ पे घटा का 5 है, ठीक है, ये जमा का 2 है, तो यहाँ पे ये नहीं देखना जमा 2 बड़ा है कि घटा का 5 बड़ा है, इसमें ये देखना है 2 है कि 5 बड़ा है। हमें 5 बड़ा लगा, इसका जो निशान है हम वो लगा देंगे। ठीक है, फिर दोबारा एक उदाहरण करते हैं। मान लो हम घटा का 2 लेते, जमा का 5 लेते। ठीक है, इसमें क्या है, ये देखो दोनों, ये जमा है ये घटा है, तो असल में क्या होगा, घट जाएगा। घटने के 5 में से 2 गए, 3 आया। निशान कौन सा डालेंगे, जो संख्या बड़ी हो। अभी हम निशान ये नहीं देखेंगे चिन्ह, 2 बड़ा कि 5 बड़ा। 5 बड़ा है, जो 5 का निशान होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
फिर कोई उदाहरण करके देखते हैं। मान लो हम कौन सा उदाहरण ले लेते हैं, मान लो 3 घटा जमा का 1, ये ले लेते हैं। दोनों अलग अलग चिन्ह हैं तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, निशान कौन सा लगाएंगे, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो 3 और 1 में से बड़े के पास 3 और 1 में बड़ा कौन सा है, 3 है। 3 के आगे कौन सा निशान है, घटा का, तो घटा का 1 लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे कुछ सवाल थे जो मैंने उस दिन आधे तो इस तरीके से सॉल्व कर दिए थे। ये मैंने आपको तरीका फिर रिपीट किया है, फिर हम वही तरीका करेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, जमा का 5 है, जमा का निशान है, जमा इसको नहीं बदलेगा, ये -4 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब क्या हुआ, ये घटा का निशान है बाहर, तो इस निशान को बदल देगा, इस निशान को बदलेगा तो क्या बन जाएगा, जमा 3 ऐसा कैसा, क्योंकि 1 जमा है 1 घटा है ना, तो हमारे 4 में से 3 घट जाएगा, बच जाएगा 1, हम घटा करेंगे। और निशान किसका बड़ा है, 3 और 4 में 4 बड़ा होता है, 4 के पास घटा का निशान है तो घटा का 1। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल ये समझते हैं। इसमें क्या है, आगे जमा का निशान है तो घटा का 1 ऐसे रहेगा, घटा ये निशान जमा का 2 है, बाहर घटा है तो निशान बदल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, घटा का 2। अब क्योंकि दोनों के पास एक जैसे निशान है तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, 2 और 1 जुड़ेगा तो आपस में बन जाएगा 3। निशान कौन सा लगाएंगे, दोनों में घटा का निशान है तो घटा का निशान। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो घटा का 2 रह जाएगा, बाहर घटा का निशान है तो घटा का 2 क्या बन जाएगा, जमा का 2। ठीक है, क्योंकि जमा और घटा अलग अलग निशान है, इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे। अब 2 में से 2 घटाया, बचा 0, 0 के आगे कोई निशान नहीं होता, ना जमा का ना घटा का, तो हम कोई निशान देखेंगे ही नहीं। अब यहाँ देखो जमा का निशान है तो क्या बन गया, घटा का 1, बाहर घटा का है तो अंदर जमा 1 है तो ये भी घटा का 1 बन गया। क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे निशान है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। 1 और 1 को जोड़ो, क्या बना, 2। निशान कौन सा आएगा, जो दोनों का निशान है, दोनों का घटा निशान है तो घटा आ गया। समझ आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। अब ये देखो बाहर जमा है तो जमा का 3, ये घटा है तो यानी इस निशान को हम बदल देंगे, ये घटा का 3 है तो जमा का 3 हो जाएगा। दोनों एक जैसे निशान है तो जमा 3 को हम जोड़ेंगे 6, और आगे कौन सा निशान आ जाएगा हमारा, जमा का निशान। जमा का निशान चाहे जमा 6 लिखो 6 लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। ये तरीका कैसे लगा, तरीका आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब हम अगला पेज पढ़ते हैं। जमा घटाई चल रहा है ना हमारा। अब तक तो हमने छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ना सीखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्याएं। बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना। दिया गया चित्र एक खदान को दर्शाता है। खदान क्या होती है, जहां हम जमीन के नीचे तक खोद के चट्टानों को, जो हमारे मिनरल्स है, लोहा कोयला, उन खनिज पदार्थों को हम खोद कर लाते हैं, उनको खदान कहते हैं, जहां से हम खनिज पदार्थ निकालते हैं। ये खदान है। 0 का मतलब ये हमारी जमीन है, चट्टान ऊपर उठी हुई है, यहाँ पर लिफ्ट लगा रही है ऊपर जाने के लिए, खोदने के लिए। जैसे यहाँ से जाके इसके अंदर जाके यहाँ खोद रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ खोद रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ खोद रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ खोद रहे हैं। नीचे की तरफ घटा है, यानी जमीन की तरफ जा रहे हैं। जमीन से लिफ्ट से यहाँ उतरे, यहाँ पर आ गए, यहाँ जाके यहाँ खोदा, यहाँ जाके यहाँ खोदा। ये निशान देखोगे तो जमा के, यानी ये जमीन से, जमा का मतलब 40 मीटर ऊपर है। ये जमा 100 है, यानी जमीन से 100 मीटर ऊंचा है। जमा का 125 है, जमीन से 125 मीटर ऊपर है। जमा का 180 है, जमीन से 180 मीटर ऊपर है। यहाँ देखो घटा का 50 है, यानी जमीन से ये 50 मीटर नीचे है। ये घटा का 80 है, जमीन से 80 मीटर नीचे है। घटा का 125, जमीन से 125 मीटर नीचे है। ये घटा का 175, यानी जमीन से 175 मीटर नीचे। ठीक है,
अब ये पढ़ते, चित्र आपको समझ आ गया होगा। दिया गया चित्र एक खदान को दर्शाता है। यह वह स्थान होता है जहां से चट्टानों को खोदकर खनिजों को निकाला जाता है, जैसे लोहा, कोयला, इस तरह। एक ट्रक भूतल पर है, ये जो ट्रक दिख रहा है ना, ये जमीन पर है, भूतल पर है, लेकिन खनिज भूतल से ऊपर या नीचे दोनों तरफ है। खनिज हमारे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ एक तेज गति से चलने वाली लिफ्ट है, देखो ये लिफ्ट है, यहाँ पर ये बीच में सफेद निशान है ना, ये लिफ्ट है जो लोगों और कच्ची धातु को लेकर ऊपर नीचे जाती है। इसमें लोग भी बैठ के जाते, लोग ही तो खदान करेंगे ना, और जो खोद देते हैं उससे इसको नीचे भेज देता है, खनिज पदार्थ को, इसी तरह नीचे होता है। चित्र में कुछ सत्रों को अंकित किया गया। भूतल को 0 से अंकित किया गया, हमने कर दिया 0 से अंकित। भूतल के ऊपर के स्तरों को घनात्मक संख्या, घनात्मक संख्या कौन सी होती है, जमा वाली, घनात्मक संख्याओं, और भूतल से नीचे के स्तरों को ऋणात्मक संख्याओं से अंकित किया गया। नीचे वाली जो है वो घटा की है। यह संख्या दर्शाती है कि भूतल से कितने मीटर ऊपर या नीचे है। हमें जो, जैसे ये संख्या मान लो किसी ने लिख दी जमा का 25, इससे ये पता चल, जमा का देखते हैं कि भाई जमीन से ऊपर जाना है, कितने ऊपर जाना है, 25 मीटर ऊपर जाना है, अगर हम मीटर लिख दें। अगर हम घटा का 25 लिख दें तो क्या कहेंगे, कहाँ जाना है, जमीन से नीचे जाना है, कितना जाना है, 25 मीटर नीचे जाना है, इस तरह। ठीक है। मजेदार इमारत की तरह खदान में भी एक प्रारंभिक तल होता है जहां पर आप खड़े हो, फिर उसमें गति यानी कितना आपने बटन दबाए लिफ्ट में, फिर आप अपने लक्ष्य जहां आपको जाना है वहां पहुंच जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप पहले 40वीं मंजिल पे खड़े थे, यानी ये हमारा 0 है, अब जमा के 40 पर आप पहले थे। ठीक है, ये आप प्रारंभिक में थे, और इसमें आपने 60 यानी जमा के 60 में और ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, यानी आप 60 मंजिल और ऊपर जा रहे हो। जमा का मतलब उसी दिशा में जा रहे हो, कितना जा रहे हो, जमा 60, तो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों मिला के आप 100 मंजिल और ऊपर पहुंच जाओगे। भाई 40 तो थे ही थे, आपने 60 मंजिल की और गति ले ली। अब इसमें क्या है, अब जमीन से इसी में बना देती हूँ। ये हमारी जमीन है 0 वाली, आप पहले ही कितना नीचे हो, घटा के 90 हो। जैसे इसको आप देखोगे ना, तो आप घटा के 90 मीटर पहले ही नीचे हो। आप प्लस का मतलब इसी दिशा में और जाना है। अब यहाँ भूतल वाला प्लस नहीं है, इस प्लस का मतलब है कि आपको, इस जमा का मतलब आपको इसी दिशा में और जाना है। कितना और जाना है, 55 मीटर और नीचे जाना है। ठीक है, हमें जो गति मिली है इसी दिशा में 55 मीटर की ओर है। तो कुल कितनी जमीन नीचे आ गई, क्योंकि दोनों घटा घटा है तो उत्तर में भी घटा हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे 5, 9 और 5 13, 9 और 5 14, 145 मीटर आप अपनी लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि गति कितनी चाहिए, ये जो हमने पिछले सवाल किए थे, यहाँ आपको पहुंचना है, ये आपका प्रारंभिक स्तर है, ये आपकी आवश्यक गति है। यानी जैसे इसमें क्या है, आप जमा के 40 पर हो, ये 0 है, आप जमा के 40 पर हो, कहाँ जाना है आपको, घटा के 50 पर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, जमा 40 आपका लक्ष्य है, यहाँ पर आपको पहुंचना है, और ये आपका प्रारंभिक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जमा का। कितना जमा का लेना पड़ेगा, पहले घटा 50 से अब 0 पे जाएंगे, यानी 50 मीटर ये हो गया और 40 मीटर ये हो गया, यानी आपको 90 मीटर तक जाना है। ठीक है, यानी आपको कितना कवर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 मीटर तक आपको जाना है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, ये 0, यहाँ आप घटा 90 पर हो, ये आपका लक्ष्य है। क्या है, लक्ष्य है। एट प्रेजेंट यानी प्रारंभिक में आप जमा 40 पे हो, ये आपका प्रारंभिक है, तो आपको कितना बटन दबाना पड़ेगा भाई, 40 से 0 पे आओगे, 40 तो ये नीचे हुए, फिर 90 तक जाओगे ना, तो कितना हो जाएगा, 40 ये 90 ये, तो आपको 130 घटा का, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ये करना पड़ेगा। इसी सवाल को अगर हम अपने तरीके से करते हैं तो कैसे करते, ये देखो, हमारे पास क्या था, जमा का 40 घटा का 50,
क्या था हमारा, अगर भार जमा या कुछ भी नहीं है तो हम इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा जमा का 40, भार घटा है इसने इसको बदल दिया, घटा का कितना हो जाएगा, जमा का 50 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर कितना है, दोनों जमा के इनको जोड़ देंगे, यानी 40 और 50 को हम जोड़ देंगे। 0 5 4 9 90 हो गया। दोनों जमा के निशान है तो ये हमारा जमा 90 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या था हमारा, घटा का 90 घटा जमा का 40। ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है तो ये हमारा घटा का 90 रहा। ये घटा कर तो इस जमा को क्या बदल देगा, घटा में बदल देगा। कितने घटा में, 40 में। ठीक है, समझ आ गया। अब दोनों घटा घटा है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी संख्याएं। कितना हो गया, 0 9 और 5 9 और 4 13। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 130। ये भी घटा है, ये भी घटा है, तो कुल हो गया हमारा ये घटा बन गया। एक दूसरा फोन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया घटा का 130। पहले दो भी करके दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला है, जमा 40 था, जमा 60 है, अंदर भी जमा का 60 है। अब इसमें देखो बाहर कुछ भी नहीं है तो जमा 40 लिखा जाएगा, बाहर जमा का है तो इसको नहीं बदलेगा तो जमा का 60 लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा, जमा 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 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों जमा के, तो कितना हो जाएगा, 0 6 और 4 10 जमा का 100, जो हमारा उत्तर में आ गया था। इस सवाल को भी इसी तरीके से करते हैं। क्या, घटा का 90 जमा घटा का 55, ये था। इसके बाहर जमा का है तो हम घटा का 90 ही रखेंगे, बाहर जमा का है तो इसको भी नहीं बदलेगा, ये भी घटा का 55 ही रहेगा। क्योंकि दोनों घटा घटा के हैं तो हमारी ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। इनको जोड़ा कितना हो गया, 5 9 और 5 14। ठीक है, ये हो गया 145। आगे निशान कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, ये घटा है ये घटा है, तो हमारा घटा का 145। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीकों से करवा दी, किताब वाले तरीके से भी और जो हमें बाद में काम आएगा उससे भी। वहाँ कितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं। बेला की मजेदार इमारत में सिर्फ 6 तल ऊपर और 5 तल नीचे थे। ये जो पहले वाली इमारत थी, ये अर्थात माइनस घटा 5 से जमा 6 भी ऊपर दिए गए खदान के उदाहरण में हमारे पास घटा 200 से 180 तक संख्याएं हैं। घटा 200 तो इन्होंने दे भी नहीं रखी, लेकिन हम बड़ी से बड़ी इमारतों और खादानों के विषय में कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि घनात्मक संख्या जमा 1 जमा 2 जमा 3 बिना अंत के ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। यानी अंत ही नियम कितना ही बढ़ा सकते, कितने ऊपर चले जाओ, कोई अंत तो है ही नहीं, आसमान को भी पार करके हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्याएं घटा 1 घटा 2 घटा 3 उल्टी होने लग जाओ, यानी कितना ही जमीन के अंदर चले जाओ, कोई अंत तो है ही नहीं, बिना अंत के नीचे की ओर बढ़ती है। शून्य सहित घनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यानी हम जमा का 1 जमा का 2 जमा के 3 ये सारी संख्याएं ले लें, हम 0 को ले लें और हम ये बढ़ती डॉट डॉट का मतलब है कि हमें अंत नहीं पता, बढ़ती जा रही है। और हम ऋणात्मक संख्याएं घटा का 1 2 घटा का 3 ऐसे इधर बढ़ती चली जाए। ये सारी संख्याएं ले लेना, जमा की सारी संख्याएं, घटा की सारी संख्याएं और 0 को मिला दे तो इनको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहा जाता है। ये शून्य के दोनों तरफ बढ़ती है, जैसे इधर भी बढ़ गई और इधर भी बढ़ गई। ये आपका पेज नंबर 250 है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अपना नाम बताते रहना, अपने बारे में बताते रहना। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं अपने आप को बताओ कमेंट करके, मैं अपने आप को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, मैं कौन हूं, कभी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो। तब तक टेक केयर।